मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम लोग का टॉपिक चल रहा था मस्तिष्क वाला, ठीक है, ब्रेन का हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसका मैंने आपको बताया था कि ब्रेन हमारे 3 भाग में डिवाइड होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फॉर ब्रेन में होता है उसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मिड ब्रेन को हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं और हिंड ब्रेन को हमने बताया था कि पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोग का टॉपिक हो गया था। अब मैं आपको वही 3 टाइप्स के जो थे वो डिस्क्राइब करने थे, वो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फॉर ब्रेन की। किसके बारे में बात करेंगे? फॉर ब्रेन की, जिसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क। देखिए मैं थोड़ा पास कर दे रही हूँ। फॉर ब्रेन अग्र मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा और डिस्क्राइब कर देती हूँ पहले से। ब्रेन 3 भाग में डिवाइड होते हैं। फॉर ब्रेन, ठीक है, फॉर ब्रेन हो गया जिसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, मिड ब्रेन जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, तीसरा हमारा हिंड ब्रेन जिसे हम पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर ब्रेन की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर ब्रेन क्या होता है? फॉर ब्रेन भी 3 भाग में डिवाइड होता है। फॉर ब्रेन क्या होता है? 3 भाग में डिवाइड होता है और ये हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। थोड़ा ध्यान सुनिएगा। फॉर ब्रेन जो अग्र मस्तिष्क होता है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। फॉर ब्रेन भी 3 भाग में डिवाइड होता है। कौन कौन से भाग में डिवाइड होता है ज़रा देखते हैं हम लोग। पहला होता है फॉर ब्रेन में सेरिब्रम, ठीक है। कौन सा होता है? सेरिब्रम। दूसरा थैलमस होता है और तीसरा हाइपोथैलमस होता है, ठीक है। पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलमस और तीसरा हाइपोथैलमस। तो हम पहले अब इन तीनों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, फिर उसके बाद हम इसको समझने के बाद फिर हम लोग मिड ब्रेन के बारे में बात करते हैं, फिर हिंड ब्रेन। तो फॉर ब्रेन में 3 भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम सेरिब्रम के बारे में बात करते हैं। तो सेरिब्रम जो होता है वो सेरिब्रम, तो पहले तो फॉर ब्रेन क्या है? हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो सेरिब्रम जो होता है इसमें जैसे मस्तिष्क है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा शो करती हूँ। जैसे मान लीजिए ये मस्तिष्क का आपके पार्ट होता है, ठीक है। ये मैंने जो बनाया, ठीक है। तो ये 2 गोलार्धों में क्या होता है? बटा होता है। क्या होता है? 2 गोलार्धों में हमारा मस्तिष्क बटा होता है। कितने भागों में? 2 गोलार्धों में बटा होता है, ठीक है। राइट और लेफ्ट जिसे कहते हैं, ठीक है। राइट और लेफ्ट, ध्यान से देखिएगा, मैं जूम करती हूँ। हमारा जो मस्तिष्क है 2 गोलार्धों में बटा होता है जिसे हम राइट और लेफ्ट कहते हैं। तो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर ये होता है सेरिब्रम में, ठीक है। तो सेरिब्रम में थोड़ा मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ अब। तो सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम का लेफ्ट भाग, मतलब सेरिब्रम, ये देखिए ये जो है इसका लेफ्ट भाग जो होता है, सेरिब्रम का लेफ्ट भाग, ये देखिए सेरिब्रम का लेफ्ट भाग इधर वाला, ठीक है। लेफ्ट वाला भाग जिसे हम लेफ्ट हेमिस्फीयर कहते हैं, वो शरीर के राइट भाग को कंट्रोल करता है। इसमें चीज़ें राइट लेफ्ट होंगी लेकिन कंट्रोल वाला जो पार्ट आएगा वो थोड़ा सा उल्टा चल जाएगा। दैट इज कॉल्ड अपोजिट, आप कह सकते हो, ठीक है। तो लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करेगा और राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करेगा। ये आप कंफ्यूजन समझो। जैसे क्रॉस होता है, क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस में क्या होता है? उल्टा होता है, इधर का उधर, उधर का इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग करते हो ना। ठीक उसी तरह इसमें भी हमको ऐसे करना है, राइट का लेफ्ट में होगा और लेफ्ट का राइट में कंट्रोल होगा, तो ठीक है। तो सेरिब्रम का लेफ्ट वाला जो हेमिस्फीयर होगा, लेफ्ट वाला भाग जो है, लेफ्ट हेमिस्फीयर शरीर के राइट भाग को का नियंत्रण करता है और इसी प्रकार राइट हेमिस्फीयर क्या करेगा? लेफ्ट भाग का नियंत्रण करेगा। ये रहा सेरिब्रम की बात है, ठीक है। मैं आपको कुछ लिख के भी दिखा देती हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको समझने में इजी भी रहेगा। देखिए चलिए तो चलते हैं। सेरिब्रम का लेफ्ट हेमिस्फीयर शरीर के राइट भाग का नियंत्रण करता है और इसी प्रकार राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट भाग का नियंत्रण करता है। ये रहा सेरिब्रम की बातें। अब सेरिब्रम में एक चीज़ और होगा, जैसे हम लोग जो चीज़ सोचते हैं, तर्क करते हैं, विचार करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, योजना बनाते हैं, याद रखते हैं। कोई भी चीज़ जैसे हो गई कि हमको याद करना है, ठीक है। तो वो कोई भी डेट हो गया जैसे याद करना है, या कोई भी अच्छी चीज़ें हैं जो हमें याद करनी, वो सब कहाँ होती? सेरिब्रम में होती है, ठीक है। और सेरिब्रम का एक मेन काम और होता है, ये हमारी वॉलंटरी मसल्स को भी कंट्रोल करती है। क्या करती है? हमारी वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या जाना? लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करता है, राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता है, ठीक। सोचना, तर्क करना, विचार करना, योजना बनाना, याद करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब कौन करता है? कौन सॉल्व करता है? सेरिब्रम में आ गया, ठीक है। और सेरिब्रम में और क्या आता है? वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करना होता है, ठीक है। वॉलंटरी मसल्स जो होती है उन्हें क्या करना है? कंट्रोल करना है। और आपने देखा होगा आँख, कान, नाक, ये सब है ना, सबके पास भी है तो इसमें क्या होता है? आँख, कान, नाक आदि से आने वाली जितनी भी सूचना होती है उन्हें ग्रहण करना होता है, ठीक है।
उनसे जैसे जो भी सूचनाएं आती हैं उन्हें क्या करना है, ग्रहण करना होता है, ठीक है, सेरिब्रम में आता है। अब हम बात करते हैं थैलमस की, ठीक है, थैलमस का क्या काम होता है, थोड़ा इसको जानते हैं, ठीक है। तो थैलमस जो होता है ये क्या करता है, ये जो हमारा मस्तिष्क होता है ये, ठीक है, मस्तिष्क मैं बनाऊंगी फिगर, उसका भी आपको दिखा दूंगी एक फिगर। तो उसमें एक ऐसे ऐसे एग शेप का होता है, ठीक है, ऐसे एग शेप का ग्रे कलर का होता है, ग्रे मैटर होता है, ठीक है। थैलमस जो होता है वो एग शेप का होता है, बना होता है, एग शेप का बना होता है, ग्रे मैटर का होता है, ठीक है, ग्रे मैटर का होता है। पहले तो ये जाने कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, ग्रे मैटर से बना एग शेप्ड जैसा होता है, ठीक है, क्या, थैलमस। और ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या है, ये करता है कोई भी चीज़ ठंडा है, गर्म है और दर्द है तो उसको क्या करता है, पहचानने का कार्य करता है। जैसे हमको कुछ भी चीज़ पहचाननी होगी कि हमें कहीं दर्द हो रहा है, ठीक है, हमें ठंडा लग रहा है, हमें गर्म लग रहा है, तो वो कौन पहचानने का कार्य करता है, थैलमस करता है। तो हमारे मस्तिष्क में गर्म ठंडा पहचानने का कार्य कौन करता है, थैलमस करता है, ठीक है। अब हम लास्ट बात करते हैं हाइपोथैलमस की। हाइपोथैलमस क्या है, कैसे क्या वर्क करता है, कैसे हम इसको पहचानते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है, थैलमस के बारे में। चलिए थैलमस का मैं आपके लिए, चलिए थैलमस की बात करते हैं, किसकी, हाइपोथैलमस की, ठीक है। तो हाइपोथैलमस में अब हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। चलिए देखो, हाइपोथैलमस जो होता है, देखिएगा मैं थोड़ा अच्छे से कर देती हूँ। हाइपोथैलमस यह ब्रेन का क्या होता है, पहले तो जानेंगे हाइपोथैलमस जो होगा ये ब्रेन का बहुत ही मेन पार्ट हो जाता है। जो थैलमस नीचे की तरफ होता है, जैसे ब्रेन जो बनता है उसके नीचे की तरफ होता है, तो हाइपोथैलमस या ब्रेन का वह पार्ट है जो थैलमस के नीचे होता है। जो ये थैलमस है इसके नीचे होगा, ठीक है, थैलमस के नीचे होगा। तो यह ब्रेन का वह पार्ट है जो थैलमस के नीचे होता है, ठीक है। और हाइपोथैलमस जो होता है, ये हाइपोथैलमस जैसे हमारे शरीर में भूख, प्यास, घृणा, क्रोध, प्यार और इमोशन को कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। हाइपोथैलमस क्या करेगा, थैलमस क्या कंट्रोल कर रहा था, हमारे मस्तिष्क में क्या कंट्रोल करता है, ठंडा, गरम, ठीक है, दर्द पहचानने का कार्य करता है। और हाइपोथैलमस क्या करता है, क्या कंट्रोल करता है, हमारी भूख को, प्यास को, घृणा को, क्रोध को और इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ पे होता है, कैसे क्या चीज़ें होती। तो इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, ठीक है। हाइपोथैलमस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं हाइपोथैलमस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। थोड़ा मैं आपको दिखा देती हूँ पेजेस के अंदर क्या करते हैं। हाइपोथैलमस एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा फॉर ब्रेन के तीनों भाग की बातें हो गई, ठीक है। और फॉर ब्रेन अग्र मस्तिष्क जो चलता है इन तीनों की बातें हो गई। अब फॉर ब्रेन के बाद हमारा आएगा मिड ब्रेन, जिसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्य मस्तिष्क कहते हैं। अब हम मध्य मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो मध्य मस्तिष्क जो है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जो हमारा फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन होता है, मतलब अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, इन दोनों के जो बीच में होता है उसे हम कहते हैं मिड ब्रेन। क्या कहते हैं, मिड ब्रेन, जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है, जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, बीच वाला भाग। समझ में आया, फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में जो भाग होता है उसे हम मिड ब्रेन कहते हैं। मिड नाम से भी लग रहा है कि मध्य का होगा, बीच का होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन के बारे में। देखिए मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोग के लिए लिख भी दिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो मिड ब्रेन जो होता है वो हमारा क्या होता है, मध्य मस्तिष्क होता है, ठीक है। क्या होता है, मध्य मस्तिष्क होता है। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए जीवे में लिख भी देती हूँ, ठीक है, मध्य मस्तिष्क, ठीक है। तो जो फॉर मिड ब्रेन होता है वो क्या करता है, फॉर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच का छोटा सा भाग होता है, छोटा सा भाग होता है, ठीक है, जिसे हम मेसेसैफ्लॉन कहते हैं। मतलब जो हमारा ये मिड ब्रेन है इसे हम मेसेसैफ्लॉन कहते हैं। मिड ब्रेन 4 बॉडी से बना होता है। कितने बॉडी से, 4 बॉडी से बना होता है। इन बॉडी को हम कॉर्पोरा कॉर्टिजैनिम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पोरा कॉर्टिजैनिम कहते हैं। इन बॉडी को हम कॉर्पोरा कॉर्टिजैनिम कहते हैं, ठीक है, कॉर्टिजैनिम कहते हैं। और हाँ, जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, वो कौन कार्य करवाएगा, मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं,
ठीक है, मिड ब्रेन, ठीक है, ये देखिए मिड ब्रेन जिसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं, तो इसमें जो होता है टेक्टम, ठीक है, टेक्टम देखने के लिए क्या होता है, काम करता है। टेक्टम मिड ब्रेन में टेक्टम देखने के लिए और टेगमेंटम सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। टेक्टम और टेगमेंटम कंफ्यूज मत होइएगा, टेक्टम है और टेगमेंटम है, ठीक है। मैं थोड़ा लिख भी देती हूँ आप लोग के लिए, तो आप देख लीजिएगा, लिख देती हूँ, लिखा हुआ है, देखिए टेक्टम देखने के लिए तथा टेगमेंटम सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेक्टम देखने के लिए और टेगमेंटम सुनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हमारा मिड ब्रेन का रहा, ठीक है। हमने क्या जाना, फोर ब्रेन में सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। थैलमस में ठंडा गर्म दर्द आप पहचानोगे, हाइपोथैलमस में भूख, प्यार, घृणा, क्रोध, इमोशंस को कंट्रोल करोगे, और हमारी जो भी पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन्स हैं और जो हाइपोथैलमस एंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी ग्लैंड्स निकलते हैं, उन वाले हार्मोन्स को आप कैसे कंट्रोल करोगे, वो सब हाइपोथैलमस में आ गया। मिड ब्रेन में क्या है, हम देखने और सुनने को कैसे क्या रिस्पॉन्सिबल करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं। और मिड ब्रेन को मेसेंसेफ्लॉन भी कहते हैं, मिड ब्रेन को क्या कहते हैं, मेसेंसेफ्लॉन भी कहते हैं। टेक्टम देखने के लिए होता है और टेगमेंटम सुनने के लिए होता है। हमने मिड ब्रेन में ये जाना। अब हम बात करेंगे हिंड ब्रेन की, जिसे हम क्या कहते हैं, पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। हिंड ब्रेन मतलब पश्चिम मस्तिष्क। अब पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, जिस तरह फोर ब्रेन 3 भाग में डिवाइड होता है, उसी तरह हिंड ब्रेन भी हमारा 3 भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। हम दिखाते हैं आपको, जैसे ये देखिए हमारा जो हिंड ब्रेन है ये क्या कर रहा है, 3 भाग में ऑलरेडी डिवाइड है। जैसे कि हम लोग का हिंड ब्रेन है, तो हिंड ब्रेन 3 भाग में डिवाइड होता है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, देखिए मैं जूम कर देती हूँ, सेरिबेलम हो गया, पॉन्स हो गया और मेडुला ऑब्लांगेटा। जिस तरह हमारा फोर ब्रेन 3 भाग में डिवाइड था, उसी तरह हमारा हिंड ब्रेन भी 3 भाग में डिवाइड होता है, सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो हम इन तीनों के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, सेरिबेलम क्या है, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। थैंक यू।